हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेपर 6 जो तीनों ही कोर्स में होता है, HIVI और IDD। और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जिनके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी, और जिनके अब एग्ज़ाम में और जून में आने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्प करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपके सारे ही कोर्सेज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उन क्वेश्चंस के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, पेपर का नाम है करिकुलर स्ट्रेटजीज एंड अडेप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। इस कोर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद आंसर। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको नोट्स मिलेंगे मेरे चैनल पर, और इसमें भी आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे विद आंसर। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके 4 मार्क्स में आते हैं। अब जो पहले क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता था, अब जैसे रूल चेंज हुआ है, जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है एग्ज़ाम का, उसमें आपके 4 मार्क्स के 1 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 4 प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। आपको 4 प्रिंसिपल्स बताने हैं करिकुलम के। आप इसमें 4 प्रिंसिपल्स के बारे में आपको डिफाइन कर देना। आप पहले छोटी सी डिफिनेशन इंट्रोडक्शन देना है आपको। क्वेश्चन जब आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसका आंसर लिखने का एक पैटर्न होता है कि जिस किस पैटर्न में आपको आंसर लिखना है, उसी तरह से आप पहले जब आप आंसर लिखोगे तो आप क्या करोगे, पहले करिकुलम के बारे में छोटी सी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन दोगे। नेक्स्ट उसके बाद आप 4 प्रिंसिपल्स जो भी आपको 6 प्रिंसिपल्स हैं, 6-7 प्रिंसिपल्स काफ़ी होते हैं, बट आपको 6-7 तो याद होने चाहिए उस टाइम पे, कि आप उनमें से कोई 4 या 5 तो लिख दें जितने आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर आप उन प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने के बाद आपको लास्ट में कंक्लूज़न देना अच्छा होता है, क्योंकि आप इस तरह से एक पैटर्न में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है टीचर के ऊपर। तो आप इसी पैटर्न से आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि पहला आप इंट्रोडक्शन दें, जो आपके से चीज़ पूछी है उसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, चाहे आप 3 से 4 लाइन का दें, और जो आपसे पूछा है मेन वो फिर आप लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं 2-3 लाइन का, जितना भी आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन अबाउट द करिकुलम एंड को करिकुलर। इसमें आपको डेफिनेशन बतानी है करिकुलर और को करिकुलर के बारे में। करिकुलर आपको पता है कि जो आपकी एकेडमिक चीज़ों से रिलेट होती है, जो आपकी स्टडी, एग्ज़ाम, टेस्ट, जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी वर्क किया जाता है वो आपकी करिकुलर में आता है। बट जो को करिकुलर होती है वो आपकी स्टडी से हटकर जो चीज़ें होती है, चाहे आपके स्कूल में कोई भी सेलिब्रेशन कराया जाता है, फंक्शन होता है, या फिर स्पोर्ट्स डे आप बनाते हो, एनुअल डे आप बनाते हो, गेम वगैरह जो भी आप, ये सब आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो अब उसके बारे में डेफिनेशन आप दे सकते हो। पहले आप बता दीजिए कि क्या होता है करिकुलम। उसके 2 पार्ट होते हैं, को करिकुलर, फिर आप उसके बारे में छोटा-छोटा जो भी आपको डेफिनेशन जितनी लाइन की आपको आती है आप वो डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इवैल्यूएशन, राइट द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन। आप सभी को इवैल्यूएशन पता है कि इवैल्यूएशन किस टाइम पर किया जाता है। आप एज अ टीचर आपको हर एक बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन आप 2-3 तरीके से हो सकता है। इवैल्यूएशन काफ़ी तरीके में आप कर सकते हो। डायग्नोस्टिक तरीके से आप कर सकते हो, CCE के थ्रू आप कर सकते हो, फॉर्मेटिव, समेटिव जो स्कूलों में है अभी, जो आपके काफ़ी इजी है और सिलेबस में भी है, वो 3 है, फॉर्मेटिव, समेटिव और CCE। इसमें आपको फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में तो नहीं बताना, बट आपको इवैल्यूएशन पता होना चाहिए। इवैल्यूएशन आप क्या करते हो, या तो एंड ऑफ द कोर्स या फिर एंड ऑफ द सिलेबस, कि आपका जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है 1 ईयर का, स्कूल का, कॉलेजेस का, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होता है थ्रू ऑफ एग्ज़ाम। या फिर एज अ टीचर आप क्लास में कोई सिलेबस या कोई आप चैप्टर कंप्लीट कराते हो तो उसका आप इवैल्यूएशन करते हो, जिससे आपको बच्चे की एबिलिटीज़ का पता चलता है, उनके चैलेंजेस का आपको पता चलता है कि बच्चा किस जगह मिस्टेक कर रहा है, आपको उनका पता चलता है, और बच्चे के लिए भी एक गाइडेंस प्रोवाइड कराता है और टीचर के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। और जो इवैल्यूएशन है वो 4 इवैल्यूएशन के लिए भी होता है और ऑफ इवैल्यूएशन भी होता है। ठीक है?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द टू टाइप्स ऑफ करिकुलम। आपको टू टाइप्स के करिकुलम्स बताने हैं। 5 या 6 टाइप्स के करिकुलम होता है जिसमें से आपको टू एक्सप्लेन करने हैं। आप कोई सा भी कर सकते हो, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम भी कर सकते हो या फिर आप स्पायरल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्टूडेंट टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड भी आप इसमें कर सकते हो। जो आपको अच्छे से आता है कि आपको पता है कि इनके बारे में आपको अच्छे से डेफिनेशन या जो भी आप डिफाइन कर सकते हो, आप वो दो करें, बट चाइल्ड सेंटर्ड तो ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आप चाइल्ड सेंटर्ड छोड़ दो, चाइल्ड सेंटर्ड तो और भी ईजी है, आप उसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, एक्सप्लेन द को करिकुलर एक्टिविटीज, साइंस ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट। इसमें आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है, जैसे कि साइंस ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट। सेंस ट्रेनिंग में क्या होता है कि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू कोई एक्टिविटीज़ करता है और चीज़ों को सीखता है, अपने सेंसेस का यूज़ करता है। सेंसेस का यूज़ तो हर एक जगह पर होता ही है स्टडी में। फिजिकल एजुकेशन क्या होता है कि बच्चा गेम के पर्पज़ से किसी चीज़ को, गेम के पर्पज़ में जो करिकुलर एक्टिविटीज़ आती है, जैसे योगा, डांस और आपका जूडो, कराटो या फिर बाहर आप आउटडोर गेम्स जो भी खेलते हो, आपकी फिजिकल एजुकेशन मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर जो आती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताना है। आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आपकी खुद की आर्ट एंड क्राफ्ट, बच्चा अपने टैलेंटेड को जो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो स्टडी से हटकर आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी तेज़ होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनकी वो एक उनकी एक इंटरेस्ट होता है, जिन वो उसको उभार पाते हैं। तो आपको 3 एक्सप्लेन करनी है। ऐसा नहीं है आपको एग्ज़ाम में ये 3 ही मिले, आपको अदर भी मिल सकती है, बट आप ऐसे कन्फ्यूज़ मत होना कि हाँ, ये क्या, सबको पता होता है। कन्फ्यूज़ मत होना, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है। ये 3 मैंने इसलिए लिखी है कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, इफ़ अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलर अडेप्टेशन। करिकुलर अडेप्टेशन के आपके 3 प्रिंसिपल्स बताने हैं कि आप किस तरह से करिकुलम को अडेप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 3 प्रिंसिपल्स आपको डिफाइन करने हैं कि करिकुलर अडेप्टेशन की आप किस तरह से अपने स्कूल करिकुलम आप बनाते हैं, कोई भी आप एक स्कूल करिकुलम में आप किस तरह से अडेप्टेशन कर सकते हैं, क्या क्या आप नए नए चेंजेस कर सकते हैं, उसके आपको इसमें प्रिंसिपल्स बताने हैं। इसमें कोई बेसिकली पॉइंट वाइज प्रिंसिपल्स नहीं है कि जिनकी कोई हेडिंग है, या फिर नॉर्मल आपके प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं, आप बनाकर भी लिख सकते हो, बट वो आंसर मैंने इसका दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ यूडीएल। की जो यूडीएल है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, इसके क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं, जो भी आपको समझ में आता है। आपको यूडीएल के लिए, यूडीएल वाली मैंने वीडियो भी अपलोड करी हुई है, वो मैं आपको लिंक में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने डिफाइन किया हुआ है। और बाकी इसमें आप नीड्स लिख सकते हो, यूडीएल के जो भी फ़ायदे हैं, नीड्स आपको लगता है अकॉर्डिंग टू यू, आप वो उसमें लिख सकते हो, और आंसर मैंने दिया ही हुआ है आपके पीडीएफ में। नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एज पर NEP 2020। की जो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है, लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू NEP, उसके बारे में आपको इसमें उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, भाषा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द करिकुलर नीड्स फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। करिकुलर नीड्स आपको बतानी है, एक एज अ हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट, बच्चे को ध्यान में रखते हुए आपको उसकी करिकुलर नीड्स को इसमें एक्सप्लेन करना है। आपके वीआई वाले में वीआई लिखा आ सकता है, और आईडीडी वाले में आईडीडी लिखा आएगा, तो ऐसे नहीं कि अलग अलग नीड्स आपकी चेंजेस हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि हर एक डिसेबिलिटी की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, बट आपको ये नहीं है कि सेम, बट ओके। नेक्स्ट है आपका, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म। आपके एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म की, आपकी एजुकेशन के अंदर आप 2 भाषाओं का यूज़ करते हैं, चाहे हिंदी हो, आपकी खुद की हिंदी जो आपकी मदर टंग एक होती है, और एक आप जो लैंग्वेज सीख रहे हो, तो एज अ इंग्लिश आपकी हो सकती है वो, या फ्रेंच लैंग्वेज आपकी हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है। आपकी मदर टंग से हट के जो दूसरी लैंग्वेज में आप अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो वो एक एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म में आ जाता है, तो उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंस इसमें बतानी है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, होपफुली आपको अच्छे समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों तक शेयर करना।
नेक्स्ट है, हिंदी में भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, हिंदी वाले भी टेंशन ना ले, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे नोट्स। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स में जो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, कि आप करिकुलम को जब प्लान करते हो आपकी 7 to 8 स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। आप किस तरह से आप प्लान आउट कर सकते हो एक करिकुलम को एज द टीचर या एज अ जो भी आप एक स्कूल का अगर आप कोई करिकुलम बना रहे हो, तो आप किस तरह से आपकी क्या क्या स्टेप्स रहेंगी कि आपको जिससे आपको करिकुलम बनाना होगा या उसको फॉलो करना है, इसमें आपको वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द नीड्स फॉर चिल्ड्रन अडेप्टेशन एट प्री स्कूल लेवल, किया एक आप प्री स्कूल लेवल पर क्या आपकी करिकुलम अडेप्टेशंस रहेंगी, क्या बदलाव रहेंगे, क्या आप अडेप्ट करोगे नई नई चीज़ों का, उनकी नीड्स के बारे में लिखना है। किस किस चीज़ में आप कर सकते हो, उनके स्कूल टाइम टेबल में कर सकते हो, स्टडी मटेरियल में कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हो आप, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप अडेप्टेशंस कर सकते हो। ऐसी काफ़ी सारी अडेप्टेशंस हैं जिनके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। 6 to 5 है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अलग से एक अपने ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। इस पीडीएफ में नहीं है। 3 to 4 क्वेश्चंस है जिनके आंसर मुझे नहीं मिले थे, तो वो मैं अलग से आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएँगे, मैं मेंशन कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। आपको इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बताना है, आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे कि इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके बारे में आप उसको डिफरेंस बिटवीन बता देंगे। बट अगर आप इन द एग्ज़ाम, आप जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, जो भी अगर आपको डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आता है, तो आप ये नहीं है कि आप उसको पैराग्राफ में लिखो, आप डिफरेंस कर कर ही उनको बताओगे कि एक बॉक्स बना के उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसी तरह से, जिस तरह से आप डिफरेंस बिटवीन हम का क्वेश्चन करते हैं उस तरह से अटेम्प्ट करना है। पैराग्राफ में कभी अटेम्प्ट मत करना, आपके नंबर कट हो सकते हैं। क्योंकि डिफरेंस बिटवीन अगर आपसे बोला है तो आपको एक टेबल बनानी है उसमें, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उस तरह से आंसर लिखना है। बट पैराग्राफ में होगा कि टीचर्स नंबर भी आपके कट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मदर्स इन एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन विद HI। कि रोल ऑफ मदर से, जो आपकी मदर लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, मदर से है, उसका क्या रोल रहता है इन द एजुकेशन एक यंग चिल्ड्रन के साथ। वो HI VI IDD हो सकता है, तीनों कोर्सेज में है ये पेपर, तो आपके अलग अलग HI में HI लिखा आएगा, VI में VI और IDD में IDD। तो आप उसके बारे में आपको बताना है कि रोल ऑफ मदरसे का क्या रोल रहेगा आपकी एजुकेशन के तहत। आप इसको सोच कर भी बना सकते हो, और बाकी आंसर मैंने इसमें दिया हुआ है, वो मैं आप ओके। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग फॉर द डेफ। कि आपको इसमें ये बताना है कि क्लासिकल लैंग्वेज और आपकी अलग से जो फॉरेन लैंग्वेज होती है वो फॉर द डेफ के लिए किस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं मिला था मुझे, ये मैं अलग से आपको अपने ग्रुप पे शेयर करूँगी, मैं आपको बता दूँगी। 3-4 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 5th है और 4th है और 7th है। ये सेकंड, 4th और 5th और 7th क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन हैं जो मुझे नहीं मिले थे, मैं अलग से इनको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूडीएल। यूडीएल के बारे में आपको इसमें बताना है। फर्स्ट आपको यूडीएल बताना है कि यूडीएल आपका होता क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर आप उसकी जो तीनों प्रिंसिपल्स है, रिप्रेजेंटेशन, वो इंगेजमेंट और एक्शन एंड एक्सप्रेशंस, आपको इनके तीनों के बारे में लिख देना है। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया हुआ है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और बाकी इसके बारे में अलग से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मेंशन कर दूंगी। अगर आपको हिंदी वाले भी और अच्छे से चाहिए तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ करिकुलम। टाइप्स ऑफ करिकुलम बताने, जैसे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने उसमें इसलिए लिया है ये सेकंड टाइम में क्वेश्चन, पेपर में आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आपकी सारी ही टाइप्स आपसे पूछे जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में एक या दो या तीन टाइप्स पूछे जाएंगे। ये इसलिए मैंने लिया कि आपको तीनों ही टाइप्स, सारे ही टाइप्स आपको पता होने चाहिए।
जिससे आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सको। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। इसमें 6 या 7 टाइप्स हैं जिनको आपको अच्छे से कर लेना है। आपको सारे ही टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना कि नीड बेस्ड अलग है या स्किल बेस्ड अलग है। दोनों दोनों के ही टाइप सेम होते हैं, करिकुलम जो टाइप्स है वो सेम होते हैं। कंफ्यूज मत होना कि नीड बेस्ड और स्किल बेस्ड अलग अलग है। जो 6 टाइप्स है आप उनको ही एक्सप्लेन कर देना। और इन जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, उनके आंसर आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने आंसर शेयर आपके करे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। आपको सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपको अच्छे लगे होंगे और आई होप आपके लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और ऐसी बात नहीं है क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि आप इसमें आपने देखा ही होगा आपका ओवरऑल सिलेबस कवर हो रहा है। और 1 मार्क्स के लिए तो आप आस पास भी पूछ सकते हो और आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, अपने साइड से भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट कीजिए। ओके, बाय।